गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त दिलजीत सिंह आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मेरा टॉपिक है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो जैसे आपको पता है मेरी एक जनरल स्टडी की सीरीज़ चल रही है। मैं आपको डेली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो JKSSB के पेपर में आने वाले हैं, UPSC के पेपर में आने वाले हैं और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे NDA हो गया, नेवी के एग्ज़ाम्स हो गए, जो भी फर्दर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें 10 से 20 वीडियोस होंगी। एशियन हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न की, उसका पॉलिटी पे लाऊंगा, लक्ष्मीकांत पे, फिर थोड़ी सी मैं ज्योग्राफी पे लाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप्स, ज्योमोर्फोलॉजी, फिजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी सब कुछ आपको कंप्लीट कराऊंगा। रीजनिंग की वीडियो भी बड़ी जल्दी मिलेगी और मैथ की भी मिलेगी। और जिन बच्चों को कोई 10th 11th 12th किसी में भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो लेके जल्दी आऊँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसका ये मतलब है कि जब हमारा 2019 में मोदी जी ने मतलब कि जम्मू कश्मीर को 370 से हटा के जब यूटी एक स्टेट से यूटी के दर्जे में लाया था, तो वो क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ था, वो आज आप सारा समझोगे। ये मोर देन इनफ है आपके लिए, पूरा एक नोट की फॉर्म में आप देख रहे हो। इसको आपको क्या करना है, एक ही पेज है ये, आपने सिंपली बना देना है। इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछेगा। ये पूरा क्रस्ट है, जो भी पूरे आपके 3-4 पेजों की इन्फॉर्मेशन थी उसका मैंने ये पूरा एकदम क्रस्ट निकाल के आपको दिया है। JNK Reorganization Act 2019 is an act of Parliament of Indian containing provision to reconstitute the state of JNK into two UTs called JNK Ladakh on 31st October 2019 को जम्मू कश्मीर जो हमारा लद्दाख और करगिल भी जिसमें आता था उसको तोड़ के दो यूटियों में बनाया गया। एक यूटी बनी जम्मू कश्मीर और एक बनी लेह लद्दाख। ठीक है, तो ये हमारी दो यूटियाँ बनी थी। कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019 को। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अ बिल फॉर द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। जो ये बिल था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये पहली बार कब पास किया गया? 5 अगस्त 2019 को पास किया गया राज्यसभा में। और इट वॉज देन पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 6 अगस्त 2019। और ये लोकसभा में कब पास किया गया? नेक्स्ट डे 6 अगस्त 2019 को। इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट अप्रूव्ड ऑन 9 अगस्त 2019। जो ये हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये पहले राज्यसभा में पास किया गया 5 अगस्त 2019 को, फिर ये फिर लोकसभा में पास किया गया 6 अगस्त 2019 को। उसके बाद इसको असेंट कब मिला, ये बिल कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 9 अगस्त 2019 को। तब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? जो अभी हैं, प्रेजेंट है, रामनाथ कोविंद जी। और ये अफेक्ट में कब आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है MCQ में। इट केम इनटू इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर एक स्टेट से यूटी के ट्रांसफ़र हो चुका था। इसके फीचर्स क्या हैं इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, वो पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 370 डैट गिव स्पेशल स्टेटस टू JNK स्टेट रिवोक्ड। इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था आर्टिकल 370, जिससे एक अलग पहचान थी जम्मू कश्मीर की, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग अपने रूल्स थे, पैनल कोड थे, वो सारे हटा दिए गए। जो 370 आर्टिकल है इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। बच्चों को पता नहीं है कि आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 35A क्या है और 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है। जो आर्टिकल 370 है वो डायरेक्ट लिंक करता है 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको पूरा समझाऊँगा कि ये चीज़ है क्या है। तो जैसे ही आपका आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, जो एक एक्ट सुपरसीड करता था 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, वो पास कर दिया गया। दिस बिल वॉज पास्ड बाय, जो ये बिल पास किया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब राज्यसभा में, लोकसभा में, उसमें कितने मेंबर फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे, मैं आपको बताऊँगा। राज्यसभा में जब ये बिल पास किया गया तो इसमें 125 मेंबर्स फेवर में थे और 61 मेंबर इसके अगेंस्ट में थे। आपको पता है 232 या 245 इतनी राज्यसभा में वो होती है एक पोजीशंस होती हैं, इसमें जो लोग बैठते हैं, कितने एक बार में बंदे वहाँ पे सिटिंग पोजीशन कितनी है वहाँ राज्यसभा की? 245 और लोकसभा की है 430
535। तो लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ तो वहाँ पे 370 वोट्स फेवर में थे और 70 वोट्स इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, जैसे हमारा जो दिल्ली यूटी है, तो दिल्ली यूटी को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है आर्टिकल 239A के तहत। वैसे ही पुडुचेरी एक यूटी है, उसको आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK विच मेक इट सिमिलर टू यूटी ऑफ पुडुचेरी। वैसे ही जम्मू कश्मीर को यूटी जैसे पुडुचेरी में रूल्स चलते हैं उसी के तहत आर्टिकल 239A के तहत रखा गया। जैसे सिमिलर पुडुचेरी में वैसे ही जम्मू कश्मीर में होगा आर्टिकल 239A के तहत। ठीक है, आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स अलोकेट टू स्टेट ऑफ JNK 1 विल बी अलोकेट टू लद्दाख एंड 5 टू JNK यूटी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट्स आई, मतलब कि पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें यूटी बनने के बाद 1 विल बी एलोकेटेड लद्दाख, एक लद्दाख को गई और 5 JNK यूटीज़ को गई। डिवाइडेड इनटू 2 यूटीज़, जम्मू कश्मीर 2 यूटीज़ में बना। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव, लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन है हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटी। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वही हाई कोर्ट लेह लद्दाख में भी चलेगा। लेह लद्दाख को नया हाई कोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो एक ही हाई कोर्ट है पूरे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में, वो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। स्टेट सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स बढ़ाएगी, अब 107 टू 114 की गई, और जिसमें रिजर्व फॉर ST एंड SC अलग होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट 2 वुमेन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है, ये उनकी चॉइस है। 24 सीट्स शेल रिमेन वैकेंट फॉर POK। इसमें आपको ये ध्यान देना, अभी भी जम्मू रिओर्गनाइजेशन एक्ट होने के बाद भी 24 सीट हमें POK में वैकेंट रखनी है। अब पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक एनी लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट कंटेन इन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्लेव। लेजिस्लेटिव के पास ये पावर आ जाएगी रिओर्गनाइजेशन होने के बाद कि वो स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट में कुछ भी, मतलब अमेंड का कुछ भी, मतलब की लिस्ट में कुछ भी, असेंबली में कुछ भी कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, बट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, ये सेंटर के द्वारा ही चलाई जाएगी। जो हमारी स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और इंक्लूडिंग CM। ये याद रखना है, इंक्लूडिंग CM 10% ऑफ टोटल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये पास किया गया। अमेंडमेंट इज नाउ एप्लीकेबल टू ड्यूटी ऑफ JNK। वुमेन हैव इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी। अब वुमेन्स को भी इक्वल राइट प्रॉपर्टी में दिया गया। मतलब कि शादी के बाद पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में ऐसे लड़की की शादी हुई तो उसको प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता था, सिर्फ वारिस लड़की को ही गिना जाता था। बट अब 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत वुमेन को भी इक्वल राइट दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो है, ACB है, वो कौन डायरेक्ट को उसको कंट्रोल कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। रणवीर पैनल कोड टू बी रिप्लेस्ड बाय इंडियन पैनल कोड। आपको पता है पहले हमारे जो कानून चलता था वो IPC नहीं चलता था, RPC चलता था, रणवीर पैनल कोड चलता था। अब उसको रिप्लेस करके IPC की धारा जम्मू कश्मीर में लाई गई है। JNK CRPC टू बी रिप्लेस बाय सेंट्रल CRPS। मतलब जितने भी पुराने कानून हैं उनको चेंज करके सेंटर के कानून लाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। लद्दाख इंक्लूड ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, लेह एंड कारगिल। जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो लेह लद्दाख यूटी है इसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह एंड कारगिल। आज जम्मू कश्मीर में 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 10 जम्मू की है, 10 कश्मीर में। दिस एक्ट कंटेन, ये एक्ट क्या कंटेन करता है? 103 सेक्शन। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 103 सेक्शन कंटेन करता है, 14 पार्ट्स करता है और 5 शेड्यूल करता है। ठीक है,
जिसमें सेक्शन 14 कहता है कि ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन। सेक्शन 14 कहता है कि जो लद्दाख है वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन होगा। सेक्शन 57(1) ये कहता है अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग यूटी ऑफ JNK। 57(1) कहता है कि जितनी भी अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। पहले ही गवर्नर का रूल था तो इधर प्रेसिडेंट रूल था तो इधर इतना कुछ वो नहीं हुआ था। 5th शेड्यूल सेज दैट 1/6 सेंट्रल लॉज विल बी नाउ अप्लाइड टू JNK एंड लद्दाख। 5th शेड्यूल के तहत रीऑर्गेनाइजेशन में जो 5th शेड्यूल है उसके तहत अब 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। 153 स्टेट लॉ डिलीटेड, जो एक स्टेट लॉ था वो डिलीट हो चुका है, एंड 166 स्टेट लॉज कंटिन्यू, और जो 166 स्टेट लॉ था जम्मू कश्मीर में पहले से वो कंटिन्यू हो रहा है। आपको एक मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पंचायत जम्मू में 297 है, जिसमें से तहसील्स 21 है और ब्लॉक 20 है। ये थी आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। अब इसकी मैं एक MCQ सीरीज़ लाऊंगा जल्दी। तो ये सारा था, आपने क्या करना है, पॉज करते जाना है, प्रॉपर नोट्स बना लो, इससे मोर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मोर सफिशेंट फॉर है JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, और जितने भी आपके अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं पुलिस JKP उनके ये मोर देन इनफ है। सो यू मेक अ प्रॉपर नोट्स so you do not face any difficulty while you revising your syllabus, ठीक है। एंड मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं उसको सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। सो थैंक यू।